अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक बड़ी अहम बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करनी है और वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों में आपने डॉक्टर्स की तरफ से मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में ये बात सुनते रहे हैं कि सर्दियों में जो दिल के अटैक हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो वजह इसकी क्या होती है कि क्या ऐसा कुछ होता है सर्दियों में कि जिसकी वजह से दिल के जो अटैक हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस पे आने से पहले मैं एक स्टडी का जिक्र करूंगा जो एक ऐसे जर्नल में, एक ऐसे जरीदे में शामिल हुई है जो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा जरीदा जिसके अंदर वो स्टडीज़, वो मालूमात दी जाती हैं जो दिल की बीमारियां होने से बचाने की एक कोशिश है। उसके अंदर एक स्टडी का जिक्र किया गया है जिसके अंदर 1,31,000 से ज़ायद जो लोग थे वो शामिल थे और उसमें ये देखा गया कि दो हिस्सों में ये लोग तकसीम किए गए थे। एक वो थे जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और टीवी देखते हैं, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा देखते हैं एक दिन में, और दूसरा ग्रुप वो था कि जिनके अंदर देखा गया कि वो टीवी जो है वो 4 घंटे के लिए नहीं देखते बल्कि कम घंटों के लिए देखने वाला ग्रुप था और उसमें जो टाइम पीरियड था वो 2.5 घंटे से कम का था या 2.5 घंटे से ज़्यादा वो टीवी नहीं देखते थे एक दिन के अंदर। तो उसका नतीजा ये निकाला गया उस स्टडी के आखिर में, और ये स्टडी मुहित कितने सालों पे थी? ये थी 5 से 20 साल के दरमियान। 5 से 20 साल ये स्टडी चली। इन लोगों को से सवालात पूछे गए गुजरते हुए टाइम के साथ और इनके जो टीवी की देखने की रूटीन थी उसको देखा गया कि ये किस ग्रुप में फॉल आते हैं, और फिर नतीजा ये निकाला गया कि वो लोग जो टीवी के सामने बैठे रहते हैं 4 घंटे या उससे ज़्यादा टीवी देखते हैं एक दिन में, तो उन लोगों में 35% ज़्यादा चांसेस होते हैं खून के क्लॉट या लोथड़े बनने के उनके जिस्म में। कहाँ पे जो ये लोथड़े बनते हैं? ये हमारी जो टांगों की वेन्स होती हैं, वेन्स वो होती हैं दोस्तों खून की नालियाँ जो दिल की तरफ खून को लेके जाती हैं, और आर्टरीज वो होती हैं जो दिल से खून बाकी जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। तो वो वेन्स जिसको हम डीप वेन्स कहते हैं, जैसे फेमरल वेन एंड पॉप्लिटियल वेन्स, तो जो डीप वेन्स होती हैं जब आप बैठे रहते हैं तो आपके पेट का जो प्रेशर होता है वो पड़ता है आपकी टांगों पे और आपकी टांगों में खून जो है वो रुकता है, और जहाँ पे भी खून रुकेगा आपने हमेशा ये याद रखना है कि वहां पे चांसेस होंगे कि खून के क्लॉट या लोथड़े बनेंगे। इस अमल को हम कहते हैं कि अगर वो खून के जो लोथड़े हैं वो इन वेन्स में बने तो इसे हम कहते हैं डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। और खुदा ना खास्ता अगर किसी में ये क्लॉट बन जाए तो एक दिन ये क्लॉट टूटता है और टूटने के बाद ये जो हमारे जो फेफड़ों में जाने वाली एक खून की नाली है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, तो उसके अंदर जाके फंस जाता है, क्योंकि खून पूरे जिस्म की तरह टांगों से भी जाता है हमारे दिल की दाईं साइड पे, वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जाता है फेफड़ों में, और वहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे दिल की बाईं साइड में आता है जहाँ से वो पूरे जिस्म में फेंक दिया जाता है। तो वो लोग जो इतना ज़्यादा टीवी देखते हैं और वो बैठे रहते हैं तो उनकी लेग पुलिंग होती है ब्लड की, जिसकी वजह से उनके जो क्लॉट बनते हैं, क्लॉट टूटने के बाद वो फेफड़ों की इस खून की नाली में जमते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आर्टरी और वेन का फ़र्क समझाया आपको, लेकिन ये वाहिद आर्टरी है और वाहिद वेन है जहां पे ये काम उलट होता है, यानी दिल से दूर जो खून लेके जा रही है वो पल्मोनरी आर्टरी है यानी फेफड़ों की तरफ, और जो फेफड़ों के से दिल की तरफ लेके आ रही है उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो इस स्टडी से ये चीज साबित हुई कि ज्यादा देर तक बैठना एक खतरनाक चीज है, और खास तौर पर एक ऐसी पोजीशन में जिसको हम क्रंच्ड पोजीशन कहते हैं, यानी एक ऐसा पोस्चर के जिसमें आपने अपनी टांगों को फोल्ड किया होता है। यही वजह है कि जब आप अगर पाकिस्तान से आप अमेरिका जाते हैं तो आपको इसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है तो आपको बार बार ये कहा जाता है कि हर कुछ घंटों के बाद आप उठ के वॉक करें, आप चले फिरें, ताकि आपका जो ब्लड है वो उसकी मूवमेंट कम ना रहे और फिर आपको क्लॉट ना बन जाए। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप उठ के चलें फिरें। अगर आपको टीवी देखने का बहुत शौक है तो आपने 2 काम करने हैं कि हर आधे घंटे के बाद या तो आपने एक्सरसाइज करनी है, खड़े होके अपनी टांगों को स्ट्रेच करना है, अपनी टांगों को बहुत ज़्यादा मूव करना है, या बाज़ घरों में एक बाइसिकल लगाई हुई होती है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी बाइसिकल, के वो कहीं पे फिक्स की होती है तो जाके वो चलाएं। और गलती ये ना करें कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जैसे स्नैक्स हैं या बाकी जो छोटे मोटे खाने हैं वो बैठे बैठे वहीं पे ही खाते हैं। अपनी आदत बनाएं कि टीवी देखते हुए आपको बहाने से हर आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद उठ के कोई काम करना पड़े, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत दफ़ा हुआ है कि इमरजेंसी में हमारे पास मरीज़ आते हैं, पता चलता है कि इनको एयरपोर्ट से लेके आए हैं, पूछा जाता है कहाँ से आप आए हैं, तो ये पता चलता है कि इनका सफ़र लंबा था,
जो ही ये पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे, ये उठ के इन्होंने मूव किया है, उस वक्त तक क्लॉट बन चुका होता है। जब वो टूट के फेफड़ों में जाता है तो फिर ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सांस की खराबी है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, घबराहट होती है। तो फिर इनको लेके आते हैं और ये ख़तरनाक बीमारी है और खुदा न खास्ते इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं वापस मेन अपने इसी इशू की तरफ कि सर्दियों में क्योंकि ज़्यादा देर तक लोग जो हैं अपने बिस्तरों में रहते हैं, ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह जाती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा देर तक अपने बेड्स में रहते हैं तो उनके जो खून की मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है। वो जितनी ज़्यादा स्लो होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खून में फिर लोथड़े बनते हैं, क्योंकि खून जो हार्ट रेट होता है वो भी ड्रॉप रहता है, वो भी कम रहता है और खून बहुत तेज़ी से हरकत नहीं करता। लेकिन जो दिल का अटैक होगा या दिमाग का अटैक होगा, दिमाग का फालिज जिसको हम इस्कीमिक सीवीए यानी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कि वो फालिज की किस्म जिसमें खून का लोथड़ा दिमाग की जो खून की नालियाँ होती हैं उसमें जाके फंस जाता है, यानी आर्टरीज में जाके फंस जाता है, या कोरोनरी आर्टरीज जो दिल की खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं उनमें जाके फंसता है। तो वो कहाँ पे पैदा होती हैं? या वो दिल के अंदर ही पैदा होती हैं या फिर वो दिमाग में जो खून की नाली जाती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, तो वहाँ पे पैदा होती है। क्योंकि जो फेफड़े हैं, दिल की दाईं साइड से जब फेफड़ों में खून जाता है और फेफड़ों से बाईं साइड में आता है, तो जो फेफड़े हैं उनके अंदर खून की नालियों के गुच्छे होते हैं, छलनी होती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। वो इतनी तंग होती हैं कि उनके अंदर से क्लॉट नहीं गुजर पाते। यही रीज़न है कि अगर कोई क्लॉट बनता भी है टांगों में तो वो रुक जाएगा आके फेफड़ों में, और जिससे कि फेफड़ों की अलामात आएंगी कि जैसे मैंने बताया कि सांस की खराबी होगी। और बदकिस्मती से यही वजह है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं तो प्रेगनेंसी के जो आखिरी दिन हैं उनके अंदर भी ये डीवीटी का होने का डर होता है और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के होने का डर होता है, तो जो कि खुद में खतरनाक बीमारी है। तो उम्मीद है इससे आपको थोड़ा सा आइडिया वो होगा कि दिल की बीमारियां जो हैं, दिल के अटैक हैं, वो सर्दियों में क्यों ज़्यादा होते हैं और उनको बचाने का क्या तरीका है, कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं हरकत में बरकत है, कि कोशिश ये करें कि कभी भी लंबी देर के लिए ना बैठें। अगर आप सिनेमा हाउस जाते हैं और मूवी देखते हैं तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें कि जब वक्फा होता है तो वहीं पे बैठे रहने की बजाय आप मूव अराउंड करें, आप घूमें फिरें। कहीं पे भी आप देखते हैं कि अगर अपने बच्चों को भी समझाएं कि अगर वो किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे मुसलसल क्लासेस हो रही हैं तो दरमियान में जो ब्रेक होती है उसमें मूव किया करें। एज कोई भी हो, ज़ाहिर है ज़्यादा एज के साथ ये मसाइल ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज कोई भी हो ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। मज़ीद दिल की बीमारियों के ऊपर आपको ये वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।